में मैंने सारा आपको एक पूरा एक पीडीएफ मैंने आपको शेयर किया था। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपका प्रोजेक्ट ओवरव्यू होता है, जो कंपनी साइड या क्लाइंट आपको देता है कि उसको अपने डैशबोर्ड में क्या चाहिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है उस डाटा सेट से, राइट। वो सारा हमने गो थ्रू कर लिया है पूर्णिमा के साथ। आज का हमारा क्लास का टॉपिक कुछ भी नहीं बचता है, बिकॉज मैंने सारे की टॉपिक्स आपको करा दिए हैं। प्रोजेक्ट ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया है, और जो लास्ट क्लास भी आपने ज्वाइन नहीं किया था उसमें हमारे रिमेनिंग टॉपिक थे बटन्स एंड स्लाइसर। what is the use of slicer and how we create buttons in power pie। second कि how you convert slicer into button। तो ये टॉपिक भी डैशबोर्ड के लिए सिर्फ ये टॉपिक हमारा पेंडिंग था, जिसकी रिक्वायरमेंट थी, नीड थी हमें हमारे इंटरेक्टिव डैशबोर्ड को क्रिएट करने के लिए। वो चीज़ें भी मेरी साइड से क्लियर हो गई हैं। अब आज की क्लास में आई हैव टू प्रोजेक्ट। One is understanding your customer better. Second one is retail analysis sample. Third one is your sales data, जो हमने कंप्लीट, जिसको हमने लोड किया है आपके सामने, हमने उसको क्लीन किया है, देन उसको मॉडलिंग किया, पार्ट कवर करके उसको डैशबोर्ड में कन्वर्ट किया है। सो इट्स योर टाइम। let me know which one project you want as an assignment or as an homework। कि आपने सेल्स डाटा पर साइड बाय साइड किया, बट एक मैम ऐसा, कोई भी हार्ड वाली दे दो असाइनमेंट के लिए। सॉरी, मैं कैन कह यू रहा था प्लीज। कि जिसमें बनाने में थोड़ी दिक्कत है वो दे दो कि कम से कम। Okay, so they both are very genuine project, understanding your customer better and retail analysis sample। So I will share the all the PDF and data with you after the class and clean it। First of all, load it, clean it। मैंने कल की क्लास में आप पूर्णिमा से डिस्कस भी किया है कि 8 पैरामीटर्स होते हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए मैंडेटरी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोर्स ऑफ द डाटा, कि आपका डाटा का सोर्स क्या है। देन लोड इट इन यूर टूल। एक्सेल में आप क्लीन कर रहे हो पावर क्वेरी की हेल्प से फॉर द ऑटोमेशन। पावर क्वेरी के अंदर आप लोड कर रहे हो उसको, डायरेक्ट पावर बीआई में ही क्लीन कर रहे हो। बट एक चीज आपको हर चीज पे, जितनी भी मैंने आपको चीजें आज तक बताई है अमित, हर चीज को आपको ध्यान रखना है। मैंने बोला कि पावर बीआई में आप क्लीन करो। सो कैन यू प्लीज डिफाइन व्हाट इज द लिमिटेशन, कि अगर आप उसको पावर बीआई में क्लीन करते हो तो क्या उसका लिमिटेशन होगा, यू नो। कि उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा स्टेप्स आप पावर क्वेरी के अंदर ऐड करोगे इन योर पावर बीआई, तो उतना ही उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या होगा, एक्सपांड होगा। सो अगर क्लाइंट ने नहीं बोला है कि उसको पावर बीआई में ही क्लीन कर लो, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप पावर एक्सेल के अंदर अपना डाटा क्लीन करके देन यू लोड इट इनटू योर पावर क्वेरी इन योर पावर बीआई। देन उसके बाद आपको डाटा मॉडलिंग पर वर्क करना है कि किस टेबल, विच वन इज योर डाटा टेबल एंड विच वन इज योर ट्रांजेक्शन टेबल। प्राइमरी की, फॉरेन की, 4 डिफरेंट डेफिनेशन हमने कवर किया था, उन चारों डेफिनेशन को माइंड में रखना है। देन उसको आपको डाटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट करना है। एक चीज आपने हमारी मैंने मैप क्लास में आप थे, जो हमने मैप एंड फील्ड मैप का यूज किया था, उस क्लास में आप आई थिंक नहीं थे। उस क्लास के लिए भी आपको कोशिश करनी है कि अगर आपके प्रोजेक्ट में कंट्री या स्टेट या रीजन किसी भी टाइप का डाटा अवेलेबल है, सो यू हैव नीड टू यूज मैप। बिकॉज जब आप मैप एंड फील्ड मैप विजुअल का यूज करते हो, तो वो सिंगल विजुअल आपके मैप को इतना इंटरेक्टिव बनाता है कि इम्प्रेसिव होता है कि किस रीजन में आपका हाईएस्ट सेल है। यू आर एबल टू चेक इट इन योर विजुअल, मैप विजुअल। आई विल शेयर वन प्रोजेक्ट डाटा एंड सारा पहले उसको चेक करो कि डाटा के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, किस टाइप का डाटा टाइप है, क्या मिसिंग है। यू हैव नीड टू डू विच टाइप ऑफ कैलकुलेशन हेयर, कि किस रैक फंक्शन को यूज करना होगा, क्या कैलकुलेटेड कॉलम आपको क्रिएट करना है, मेजर किस चीज का क्रिएट करना है, उसका एक पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट करो।
मैंने आपको पहले भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट शो कराया था, और मैंने कल भी एक एवर ग्रोथ इंटरप्राइज एक प्रोजेक्ट है, सॉरी एक कंपनी का डाटा मैंने आपको शो कराया था लास्ट क्लास में। आपको रिकॉर्डिंग गो थ्रो कर सकते हो आप उसका पूरा का पूरा, कैसे उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहां पर डिफाइन किया गया है, डाटा को कैसे डिफाइन किया गया है, सारी चीजें उसमें डिस्कस है। वैसे ही आप अपने डाटा लो, उसमें देखो क्या क्या केपीआईज वहां से आप जनरेट कर सकते हो। देन लोड your data, clean your data, modeling of your data, and use some DAX function in your project. Then come to your visual, and for sure add buttons and slicer in your project for interactive dashboard. Also map visual. Yes. तो ये चीजें मुझे आज की क्लास में आप दोनों से ही पूछनी थी कि पूर्णिमा अवेलेबल नहीं है, कि विच वन प्रोजेक्ट यू वांट फॉर योर प्रैक्टिस। एंड अगर आपके और भी डाउट हैं रिगार्डिंग पावर बीआई, सो प्लीज लेट मी नो if you have any doubt till here in any topic, because this one is your last class. Now complete your dashboard, analysis your data, make your dashboard and share it on LinkedIn. Mention me, mention your company. Clear, Amit? Yes, ma'am. So I will share you data after the class. So if you do not have any doubts, so that's for all. Okay? Okay, ma'am. I will know. Okay, I will share it with you. Okay. So bye, Amit. Bye, ma'am.